राजा हरिश्चंद्र। यूँ तो कहने के लिए ये भारत की पहली फ़ीचर फ़िल्म थी जो 1913 में रिलीज़ हुई और इसके पीछे एक व्यक्ति थे जिनका नाम हम जिन्हें जानते हैं दादा साहब फाल्के के तौर पे। 3 मई 1913 को उन्होंने ये फ़िल्म अपनी रिलीज़ कर पाए। मगर ये बात इतनी आसान नहीं है। एक ख्वाब है जो देखा किसी ने कि मुझे ये करना है और फिर उस जद्दोजहद में लग गया। ये कहानी है कैमरा, वीडियो और अपने मन का कुछ जो अपने जहन में है वो देखा, उसको उकेरना, उसको लिखना, उसको सच बनाना। ये संघर्ष है श्री दादा साहब फाल्के का। दादा साहब फाल्के एक सामान्य से परिवार में रहने वाले व्यक्ति जिनके पिताजी प्रोफेसर थे, मुंबई से ताल्लुक़ था। एक दिन वो फ़िल्म देखते हैं, जीसस पे बनी हुई फ्रेंच फ़िल्म, और बस पैशन उसमें एक शब्द था फ़िल्म में, उसके टाइटल में, और वो बन गया पैशन हरिश्चंद्र बनाने तक, जो निर्बाध रूप से जारी रहा। तो सबसे पहले ये जब देख के आए तो इनको इस जुनून ने इतना अंदर से द्वेलित किया कि सब दोबारा जाके वो फ़िल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद उनने मन में ठान लिया कि मैं भी भारत में भारतीय संस्कृति के अनुरूप ऐसी ही फ़िल्म बनाऊंगा। तुरंत उन्होंने अपनी नौकरी से ली छुट्टी और पहुंच गए इंग्लैंड। 2 हफ्ते तक रहे इंग्लैंड में और जाना, समझा, सीखा कि ये वीडियोग्राफी क्या होती है, इक्विपमेंट कहाँ मिलते हैं, और इस संबंध में कुछ लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई जो कि अंग्रेज़ थे और उनके इस काम में सहयोग करने के लिए आगे आए। और वहाँ से ये सीख के वापस आए और उन्होंने अपनी जद्दोजहद भारत में शुरू कर दी। वो प्रेस में नौकरी करते थे, अब नौकरी उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी और अपने ख्वाबों को पंख लगा के उड़ चले। उन्होंने, दादा साहब फाल्के ने, अपनी पत्नी को मनाया कि भाई अब मैं ये नौकरी छोड़ के अपने ख्वाब के पीछे लगने वाला हूँ और मेरा ख्वाब है कि मैं भारत की पहली चलचित्र बनाऊँ, फ़िल्म बनाऊँ, और सिर्फ वही नहीं, फ़िल्में बनाऊँ, कई सारी बनाऊँ, बहुत सारी बनाऊँ। दादा साहब फाल्के ने जब तलाशना शुरू किया अपने आसपास तो उनको इस काम के लिए कोई फाइनेंसर मिलना मुश्किल हो गया। हर आदमी उनकी बात पे को नकार देता था, हंस देता था और पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं था। दादा साहब फाल्के ने उस समय अपनी पत्नी को मनाया कि वो अपने जेवर को गिरवी रख दें और पत्नी उनके साथ इस काम में तैयार हो गई। फिर पत्नी ही क्या, उनका पूरा परिवार शामिल हो गया इस पूरे काम में और फिल्म बनाते हुए दादा साहब फाल्के उस मकाम को भी पहुँचे जिसको कोई छू ना पाए। आज उनके नाम पर ख़ुद एक फ़िल्म में अवार्ड है जो कि हर साल राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। उनका नाम बहुत ही इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। दादा साहब फाल्के ना होते तो भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री आज जिस स्तर पे पहुंची है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाली और तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म इंडस्ट्री न बनती। ये सिर्फ़ और सिर्फ दादा साहब फाल्के के प्रयासों से संभव हुआ कि उन्होंने वो नींव का पत्थर रखा जिसने कि इतनी बड़ी इमारत बना दी, जिस पे आज के नाम हम चाहे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या आज के रणवीर सिंह का नाम ले लें या इस तरह के कलाकारों को, सबका जो सफलता है, सबकी सफलता वो ऋणी है दादा साहब फाल्के की। उनके नाम पर वो दिन भी आया कि एक डाक टिकट जारी हुआ। तो ये है सफलता की कहानी दादा साहब फाल्के की। हम सब इंस्पायर होंगे, इसी उद्देश्य से ये बनाई गई है।